कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर एक सक्सेस टॉक, एक सक्सेस स्टोरी आनंद की जुबानी। देर आए दुरुस्त आए इसलिए क्योंकि एनडीए के रिजल्ट को आए थोड़ा समय हो गया है और ये वीडियो थोड़ी लेट बनाई। लेट बनाने का कारण था आनंद अपने घर में था, बिहार में था, और अब जब वो एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो वो एकेडमी में आया और एसएसबी का बैच उसने ज्वाइन किया। आनंद, पहले तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। जब 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 अपनी बगिया का फूल खिलता है और वो भी सबसे अच्छा खिलता है तो बड़ा मजा आता है और इट गिव्स अस प्राइड, एक तरीके के रिस्पेक्ट, एक तरीके का प्राइड, और यही हम अर्न करते हैं जब हमारे कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई करते हैं, जब हमारे कैंडिडेट्स एसएसबी क्वालिफाई करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आनंद कुमार बिहार के रहने वाले, 2022 में 10th पास करके अपने घर को छोड़ के, अपने कंफर्ट को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के इलाहाबाद आए और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया। जब कैंडिडेट्स घर पे रहते हैं, अपने माओ के हाथ का खाना खाते हैं, अपने शेल में रहते हैं, उस वक्त आनंद ने अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ के इलाहाबाद आ गए थे। तो पहला सवाल आनंद, 10th के बाद क्यों तुमने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया? सर 10th के बाद फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का यही मतलब था कि मुझे 11th-12th के साथ जी एनडीए की प्रिपरेशन करनी थी। उस जमाने में तो, आजकल जमाना नो डाउट जमाना बहुत तेज बदल रहा है, फोन्स बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, लोग अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते, लेकिन 2022 में तो ये बड़ा प्रचलन था कि 12th कर लेते हैं, उसके बाद 6 महीने का ड्रॉप ले लेंगे, साल भर का ड्रॉप ले लेंगे, पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ ड्रॉप कर लो। तो उस वक्त तुमने क्यों फाउंडेशन का सोचा? सर ड्रॉप लेना आई थिंक उतना सही नहीं था। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉप लेने का मतलब था कि एक तो एनडीए में होता क्या, एज लिमिट होती है, आप इसकी ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, अप्रॉक्स 19.5। तो मेजर प्रॉब्लम वो भी थी। और ड्रॉप तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने यही सोचा था कि मुझे 11th-12th के साथ एनडी की तैयारी करनी है एंड देन अटेम्प्ट देने हैं। कोई प्लान बी भी था? मतलब कभी फीलिंग्स आई? आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत रील चलती है कि प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, तो कभी कुछ ऐसा भी था कि यार एनडीए में नहीं हुआ तो? सर अभी तक तो प्लान बी, मैंने अभी तक प्लान बी नहीं बनाया। अच्छा, अभी तक जब से 10th पास आउट हुआ उसके बाद एक ही प्लान पे वर्क कर रहा हूँ। और मुझे इतना पता था कि अगर एक ही प्लान के साथ चलेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं तो जाना है। जो हमारा एनडीए 152 का लास्ट सिलेक्शन था, संचित, वो तुम्हारा बैचमेट था? यस, ही वाज अ बैचमेट। ही वाज योर बैचमेट। यस। तो संचित के बाद 6 महीने बाद होपफुली तुम भी पहुंच जाओगे एनडीए। संचित, ऐसा नहीं लगा कि संचित का तुमसे 6 महीने पहले हो गया? एस्पिरेंट्स यहाँ पे मैं बता दूं, आनंद कुमार ने 12th खत्म करते ही एनडीए क्रैक किया और संचित जो इनके बैचमेट थे, जो एनडीए 152 में ऑल इंडिया रैंक 400 थे, उसने 12th में रहते रहते कर लिया था। तो एक जलन जैसी फीलिंग नहीं आई? नहीं, तो जलन जैसी फीलिंग तो नहीं, कभी नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अभी he is still my friend and I know he is your good friend. Yes, मुझे पता है तुम लोगों की। And we are still talking and he अभी भी वो मुझे एडवाइस कर रहा है। He is advising you. Yes. अच्छा। That what is your weakness, on which field you have to work hard. अच्छा। And so मुझे नहीं लगता मैं कोई ऐसी जलन थी, बस यही था कि वर्क उसने मेहनत ज्यादा की थी मुझसे। अच्छा। और मैं थोड़ा पीछे रह गया था बिकॉज वो जो कंटेंट होती है ना, सब कुछ मिला बट मैं उस पर वर्क नहीं कर पाया। संजीत ने किया और रिजल्ट तो अभी आपके देखिए एस्पिरेंट्स, बड़ी अच्छी बात आनंद की मुझे लगी। आमतौर पे जब फेलियर्स होती है ना तो स्टूडेंट बोल देते हैं कोचिंग बेकार है, टीचर बेकार है, लोग बेकार है, हॉस्टल बेकार है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन आनंद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने बोला कि सर शायद संचित की अपेक्षा मैंने थोड़ी कम मेहनत की। यस। कैसे आना हुआ इलाहाबाद, कैसे आना हुआ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी? जैसे 10th पास आउट हुआ तो मैं इंटरनेट पे सर्च करने लगा
will be the best one for me to prepare with academics with NDA. Okay. तो मैंने सोचा सबसे पहला तो मैं जानता था मुझे इलाहाबाद जाना है। तुम रहने वाले कहाँ के हो बिहार में? बिहार में मधेपुरा। मधेपुरा से इलाहाबाद का दूरी कितनी है? 500 अप्रॉक्स। 500 किलोमीटर। यस। अच्छा, तो कितने घंटे की ट्रेन की जर्नी है? सर 12 to 13 hours डिपेंड ऑन ट्रेन। ओके। हाँ, तो मधेपुरा 10th CBSE बोर्ड था या बिहार बोर्ड? CBSE बोर्ड था। फिर 11th में यहाँ पे आ गए। यस। फिर तुमने कोचिंग सर्च की? हाँ, मैं वहीं से सर्च कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त भी एडमिशन करवाया था मुझसे 10 दिन पहले। अच्छा, ठीक है। तो मैं उसे कॉल किया। उसने मुझे बताया कि ऐसा है, फैकल्टीज यहाँ की बहुत अच्छी हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में एकदम सब कुछ सही था। तो मैंने सोचा मैं अभी जाने वाला। मैंने कॉल लगाया, तो कॉल लगाने के बाद मुझे सारी जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं उसके बाद यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद एडमिशन लेने के बाद तो उसके बाद की जर्नी तो एकदम अच्छी, बहुत सही थी। चल आनंद, अब हम थोड़ा सा 11th का पोर्शन स्किप करते हैं और 12th पे आते हैं। जैसे ही 11th से तुम 12th आए तो ऐसा नहीं लगा कि तलवार आ गई भाई, अब करियर, अब NDA, अब मम्मी पापा को जवाब, अब दोस्तों को जवाब, अब रिश्तेदारों को जवाब? सब प्रेशर तो थे, बट मैंने कभी मतलब जितना मुझे याद है 2022 से 2024 तुम्हारा ऐसी मुस्कुराता चेहरा मैंने देखा, तो मैं कोई लोड नहीं लगा। मैंने जब मैं संचित को लेके आया था तो तुम भी मुस्कुरा रहे थे उस वक्त, मतलब फीलिंग्स आ रही थी कि नेक्स्ट मैं हूँगा। ऐसी फीलिंग तो हमेशा से आई थी, कॉन्फिडेंट था, मैं कॉन्फिडेंट था और अभी भी हूँ। बिकॉज अब तो NDA क्रैक कर ली, तब तो कॉन्फिडेंस तो रहना ही है, नो डाउट। जब मैं 12th में आया तो थोड़ी प्रेशर बढ़ी थी, क्योंकि 12th के बोर्ड होते हैं। 11th में तो कोई ऐसा था नहीं कि मुझसे कोई बोर्ड वगैरह होगा, तो 12th में बोर्ड थी, बट उसके साथ NDA भी था। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट यही था कि मैं 12th को उतना ही पढूं जितना मुझे चाहिए बोर्ड में, और फिर NDA को कवर अप किया। कितना बोर्ड में आया तुम्हारा? बोर्ड में तो सर ज्यादा कुछ नहीं आया, मतलब होते हैं ना कुछ रिपीटेड, तो जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन ज्यादा पढ़े थे और वही रिपीट होते ही हैं। तो फिर भी कितने परसेंटेज बने? परसेंटेज सर मुझे 88। बहुत अच्छे, शानदार परसेंटेज है। मतलब तुम यू हैव डन गुड इन एकेडमिक्स आल्सो। यस सर। बहुत सारे कैंडिडेट्स, हम खुद त्रिशूल में टारगेट बैच चलाते हैं उन लोगों के लिए जो 12th पास करके आ रहे हैं, और लोग अच्छी मात्रा में चलाते हैं, तो उनकी अपेक्षा तुम देखो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल डन। यू शुड हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ कि हाँ यार, मैंने साला 12th में रहते रहते अपना NDA कर दिया। यस, एकेडमिक्स तो अच्छी गई थी मेरी, पहले भी गई थी, अभी भी गई। बस यही था, थोड़ा फर्स्ट टाइम में रह गया, संचित के साथ नहीं जा पाया आगे, तो थोड़ा रह गया वहाँ। तो कोई बात नहीं, 6 महीने पीछे सही। यस। आनंद, सक्सेस फार्मूला तुम्हारा जो सब सुनने के लिए बेकरार है कि कैसे फाउंडेशन बैच में रहते रहते तुमने NDA का रिटन क्रैक किया। Along with academics, मुझे लगता है अगर आप NDA के सिलेबस को कवर अप कर लेते हो, ज्यादा नहीं, बट यही जो चीज मेन होती है, कुछ आप जब खुद प्रिपेयर करोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि क्या चैप्टर मेन है और कौन सा मुझे स्किप करना है। तो अगर आप मेन चैप्टर्स को पूरे अच्छे से रिवीजन के साथ उसको अगर सिलेबस कवर कर लेते हो, तो आई थिंक वो इनफ है आपके लिए रिटन में। क्योंकि होता क्या है, रिटन में प्रेशर तो सबसे ज्यादा बच्चे के पास होता ही है, वहाँ आप रिकॉल करने में थोड़े पीछे रह जाते हो, आप रिकॉल नहीं कर पाते हो फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन है, फ्रॉम विच टॉपिक दिस क्वेश्चन इज हियर। सो अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो रिकॉल करने में आसानी होगी, और आई थिंक मेन चैप्टर पे फोकस कीजिए और कवर कीजिए उसको, कम से कम 2 बार तो रिवीजन जरूर कीजिए, फिर आई थिंक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स की? मैथ्स वाज योर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कुछ सजेशंस अपने व्यूअर्स को जो तुम्हें सुन रहे हैं, जो मधेपुरा के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के, जो तुम्हें एक रोल मॉडल मानते हुए तुम्हारी वीडियो सुन रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहोगे? सर यही देना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए। आपको कहीं भी अगर किसी भी फील्ड में है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। उससे अगर पीछे भाग रहे हैं, हार्ड वर्क से पीछे भाग रहे हैं, तो वहाँ फिर सक्सेस तो नहीं आएगी, थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप अभी है, जिस चीज़ में है, जैसे भी आप वहाँ अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो यू विल गेट सक्सेस।
गुड, वेल डन। मतलब तुम्हारी व्यूअर्स, आनंद की खास बात ये है कि जैसे ये 2022 में था, दूसरा 2023 में था, वैसे ही 24 में लोग मैच्योरिटी के साथ दिखावा करने लगते हैं। आनंद के अंदर ना दिखावा था, ना दिखावा है, ना इसके सजेशंस में दिखावा है। जितना रिवीजन करो उतना बढ़िया, जितना मैथ स्ट्रॉन्ग करो उतना बढ़िया। इसके साथ इजाजत दीजिए और विशेष दीजिए कि आनंद अच्छा करे, अब एसएसबी की जर्नी में अच्छा करे, अब जो सेकेंड फेज है उसके लिए पूरी तामातोड़ मेहनत करे और अपने दोस्त संचित जैसे वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचे। आनंद, कांग्रेचुलेशंस एंड ग्लैड। सबसे बड़ी बात, तुमने समय की बर्बादी नहीं की। 10वीं के बाद फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके तुमने समय का सदुपयोग किया और वो जिस वजह से तुमने एडमिशन लिया था, जिस वजह से तुमने फीस दी थी, वो वसूल हुई। कि यार वो वसूल हुई। एट द एंड ऑफ द डे मैं कोचिंग में स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि भाई बहुत मेहनत से तुम्हारे माँ बाप पैसे ला रहे हैं। कितने लोग हमारे यहाँ हैं जो खेती बैकग्राउंड से, जिनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं, यार इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद वो फीस पे करते हैं। तो फीस वसूलना चाहिए। फीस वसूलने का सही तरीका है टीचर की जानकारी। सही तरीका है कि खूब मेहनत करो एंड यू डिड इट। Congratulations. Thank you. God bless you. Thank you everyone. इजाजत दीजिए। Thank you. जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।